चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को भी बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको करेले कीमा की रेसिपी देने लगी हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। इनको पानी से मैंने वॉश करा है पहले। अब मैं इसका छिलका उतारूंगी और छिलका उतारने के बाद आपने क्या करना है, इसके सेंटर में कट लगा लेना है। इस तरीके से कट लगाना है और इसके जितने भी बीज हैं उनको अलग कर लेना है। आपने इनको खुरच के बाहर निकाल लेना है। तमाम बीजों को इस तरीके से खुरच के बाहर निकाल लें और इसी तरीके से तमाम करेले जो हैं वो रेडी कर लें। बहुत अलग और मज़ेदार सी रेसिपी है ये। देखिए करेले जो है मैंने तमाम रेडी कर लिए हैं। 6 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। अब मैं नमक के साथ इसको जो है मलूँगी। नमक के साथ इसको अच्छी तरीके से मलना है ताकि करेलों की जितनी भी कड़वाहट है वो नमक के पानी से निकल जाए। करेले बनाने के लिए करेले धोना तो एक ज़बरदस्त ट्रिक होती है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए स्ट्रेनर में रख दिया है। उसके बाद मैं इसको पानी से वॉश करूँगी। पानी से इसको मल के धोना है ताकि जितनी भी इसकी कड़वाहट है वो निकल जाए। इस तरीके से इसको मल के पानी से वॉश कर लें अच्छे तरीके से। फिर आपने क्या करना है, जब पानी से इनको वॉश कर देना है तो मज़ीद इसको आधे घंटे के लिए स्ट्रेनर में रख दें। इतनी देर आप इसकी फिलिंग तैयार कर लें, यानी कि कीमा रेडी कर लें। कीमा रेडी करने के लिए मैंने आधा किलो प्याज ली है और 1 कप कुकिंग ऑयल में इसको गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं कीमा शामिल करने लगी हूँ। 1 किलो कीमा इसके अंदर शामिल करना है। उसके बाद इसको कीमे को प्याज के साथ फ्राई करना है। इतनी देर फ्राई करना है कि कीमे का कलर जो है वो वाइट हो जाए। कीमे का कलर वाइट हो गया है। गरम मसाला शामिल करें इसके अंदर। बड़ी इलायची, 2 अदद, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी दालचीनी, 1-2 लौंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको तमाम चीज़ों को फ्राई कर लें। अब इसमें नमक शामिल करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून। तमाम मसाले शामिल करके अच्छे तरीके से फ्राई करें। ये तमाम मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। 6 अदद टमाटर लिए हैं मैंने और इसका छिलका उतार लिया है। दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं ये। इसमें शामिल करके आपने इसको कवर करके रख देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके रखें ताकि टमाटर और कीमा दोनों चीज़ें गल जाएँ। टमाटर और कीमा दोनों चीज़ें गल जाएंगी तो फिर आपने टमाटर को मैश कर देना है 15 मिनट के बाद। इस तरीके से आप टमाटर को मैश कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा कीमा जो है वो निकाल लेना है और जो करेले हमने धो के रखे थे वो सूख गए हैं। अब हम कीमा इसके अंदर फिल करेंगे। इस तरीके से आप कीमा जो है वो इसके अंदर फिल करें। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही अलग सी रेसिपी है ये और इतनी ज़बरदस्त तैयार होते हैं कि आप ही क्या याद करेंगे। अब जो इसको बंद करना जो है ना एक टेक्निक है। आपने क्या करना, धागे की मदद से इसका मुंह अच्छे तरीके से बंद करना है तो ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी ना खुले। इस तरह इसको मिला के आप बंद कर दें। इस तरीके से आप दाल करेले भी बना सकते हैं। तमाम करेले इस तरीके से पहले रेडी कर लें। ये देखिए अब मैं तमाम करेले रेडी कर लेती हूँ। रेडी हो गए तमाम करेले। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन में कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और उसमें फ्राई कर लेंगे। आपने इसको बहुत हल्की आंच फ्राई करना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं करनी। 15 से 20 मिनट लगेंगे तो ये फ्राई होंगे बहुत हल्की आंच पे। आपने इसको फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन आपने इसका कलर करना है। और ये याद रखें जिस ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है ये ऑयल आपने कीमे में शामिल नहीं करना, वरना कीमे का जो है वो जायका कड़वा हो जाएगा। अब आपने जब बहुत प्यारा सा इसका कलर आ जाए तो इसको डिश आउट कर लें। इस तरीके से साइड पर लगा के इसको डिश आउट कर लें और फिर इसके जो करेले में फ्राई किए थे वो कीमे में शामिल कर दें। जो कीमा हमारे पास बच गया था, थोड़ा सा कीमा हमने फिल किया, बाकी कीमे के अंदर हमने करेले शामिल कर दिए। अब इसको कवर करके बहुत हल्की आंच पे आपने 20 मिनट तक पकाना है। 20 मिनट ताकि करेले और कीमा जो है वो अच्छे तरीके से दम आ जाए। अब करेले जो हैं 20 मिनट हो गए हैं। करेले जो हैं बहुत नरम हो गए हैं, बिल्कुल गल गए हैं। अब इसमें मैं गरम मसाला शामिल करने लगी हूँ और हरी मिर्च चॉप करके मैंने शामिल की है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।